हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो ये उसी के आगे का वीडियो है जहाँ पे कल एंड हुआ था। पहले मैंने आपको अर्ली मॉर्निंग रूटीन दिखाया था, तो अब ये स्कूल से आने का टाइम, स्कूल से आने के बाद का वीडियो है। तो यहाँ पे ये बेडशीट मैंने बदली नहीं थी और तो मैंने निकाल दिए थे, तो ये मैंने निकाल दी है यहाँ पे। और आज मुझे ना सोफे वगैरह हटा के भी क्लीनिंग करनी है, तो 10-15 दिन में मतलब सोफे हटा के करनी पड़ती है। कालीन तो खैर मैं 3-4 दिन में हटा ही देती हूँ, तो मैंने कहा चलो इसे भी झाड़ देती हूँ। सीक वाले झाड़ू से निकल जा मतलब अच्छा साफ हो जाता है इससे। वैसे ना ब्रश से भी साफ हो जाता है, कभी इससे कर लेती हूँ कभी ब्रश से कर लेती हूँ। तो मैंने कहा चलो आज इसे इससे साफ करती हूँ और फिर इसे उठा के रख दूंगी। और फिर यहाँ मतलब वो ये सोफे के किनारे किनारे से अच्छे से झाड़ू मारूंगी। तो बस यही है, कोई बस लगे रहते हैं अपने काम में। सुबह सुबह हो या शाम हो, काम ही काम रहता है। तो चलो यहाँ पे इसे उठा के और फिर अपना झाड़ू करते हैं। तो सारी जगह मैंने झाड़ू लगा लिया था, बस यही रूम बच रहा था ना मेरा। तो मैंने कहा यहीं से फिर मैं बाहर यहाँ से चलते हुए फिर बाहर चल लूंगी। और अब बाहर आ गई हूँ, तो बाहर मैंने स्पीड तेज कर दी है क्योंकि काफी बड़ा है, मतलब झाड़ू लगाने के लिए काफी बड़ा है हमारा ना। तो बरामदे से आते हुए पूरे इधर से। और सुबह जैसे आपने और वीडियोस में भी देखा होगा, सुबह मैं झाड़ू लगा देती हूँ, शाम को मैं पानी से कर देती हूँ। पानी से मतलब वैसे साफ नहीं होता, बट ये है कि गीला गीला सा हो जाता है ना, तो थोड़ा फर्श ना अच्छा सा होने लगा। अब नहीं तो फर्श, एक तो ये फर्श नहीं है प्रॉपर की फर्श है, वैसे छोड़ रखा हमने कि टाइल वगैरह लगेंगी कभी, क्योंकि अगर फर्श बना देते तो ये अच्छे से साफ हो ही जाता। लेकिन ये थोड़ा वैसे कच्चा 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 भी नहीं बोल सकते, मतलब वैसे अच्छा है। तो इस वजह से फिर ये तो इसलिए मैं पानी डाल देती हूँ ना, तो पानी से थोड़ा सा ना अब अच्छा होने लगा। धूल भी कम उड़ती, नहीं तो पहले धूल भी बहुत ज्यादा उड़ती थी। तो धूल भी कम उड़ती है और साफ भी हो जाता है, ऐसा नहीं काफी साफ हो जाता है। तो ये है कि कहीं कहीं पे रेत वगैरह रहती है, रेत वगैरह मतलब जो भी मतलब धूल वगैरह है वो कहीं कहीं पे रहती है। तो झाड़ू लगाने के लिए भी ना फिर आसान रहता है। और ये ना मैं वो लाई थी बड़ा झाड़ू, मैंने मंगाया था, नया झाड़ू मंगाया था ना, तो इसके वो भी निकलते हैं ना, जो भी इससे रेशे वगैरह निकलते हैं। तो ये मैंने बाहर के लिए, फिर मैंने वैसे अंदर के लिए मंगाया था, फिर मैंने ये बाहर लगाया। तो मैंने कहा चलो बाहर के लिए, क्योंकि बाहर का भी हमारा झाड़ू छोटा हो गया था, तो मैंने कहा चलो इसे बाहर के लिए ही रख देती हूँ अब ये ना। और जब से ये आया तो थोड़ा ये है कि झाड़ू लगाना भी आसान हो गया, नहीं तो उससे बड़ी आफत आती थी क्योंकि वो छोटा हो गया था झाड़ू ना, तो ये काफी बड़ा है। तो अब इससे आसानी से लग जाता है झाड़ू। और पहले मैं एक दिन छोड़ के लगाती थी ना, एक दिन 2 दिन छोड़ के, लेकिन अब मेरा मतलब रूटीन बन गया है कि अब मैं डेली लगाती हूँ। अब थोड़ा मतलब आदत सी भी बन गई है ना, आदत पे भी बात होती है, पहले बहुत ज्यादा थक जाती थी, लेकिन अब रूटीन सा बन गया। और अब जैसे शाम को भी धुल देती हूँ, तो फिर गंदा भी इतना नहीं रहता है। पहले पहले तो गंदा भी रहता था, तो अब गंदा भी इतना नहीं रहता है। सुबह भी झाड़ू लग जाता है, शाम को भी पानी से धुल देते हैं, तो फिर ये है कि इतना नहीं रहता है। धूल वगैरह जो है देख ही रहे होंगे आप, उड़ ही रही है, तो धूल वगैरह ही रहती है और कुछ ऐसा तो रहता है नहीं। और वो भी इसलिए रहता है कि बच्चे साइकिल वगैरह चलाते हैं, फिर इसके अंदर जाएंगे क्यारी में, फिर आएंगे, तो मतलब वही रहता है। बट ये है कि अब कम हो गया है सफाई करने के लिए, अब इतना दर्द नहीं होता हाथ में। या तो ये है कि आदत सी बन गई है अब, तो इस वजह से नहीं लगता होगा ना, क्योंकि पहले पहले तो कब ज्यादा ही लगता था, लेकिन अब फिलहाल नहीं लगता। तो फिर मैंने कहा चलो झाड़ू लगा देती हूँ, और जो ये काम हो जाता है ना मेरा, तो पूरा हल्का हो जाता है। मतलब इसके बाद मेरा वही रहता है, बस किचन रहता है और पोछा वगैरह लगाने के लिए रहता है, तो इसके बाद इतना काम नहीं रहता है। तो यहाँ पे पोछा लगा देते हैं और सोफों को फिर उनकी जगह पे अरेंज कर देते हैं।
सो फ्रेंड्स, खाना मेरा बन गया है और बस अब तैयार हो गई हूँ, बच्चों को लेने जा रही हूँ। और आज अभी मैंने सोफ़े के कवर, बेडशीट वगैरह कुछ नहीं बिछाई है। एक बेडशीट तो सूख रही है रूम की, और दूसरी मैंने मतलब ये यहाँ की, क्योंकि वही बिछाऊंगी मैं फ़िलहाल, और यहाँ की भी नहीं बिछाई, अभी मैंने कुछ नहीं बिछाया है, तो देखती हूँ बाद में बिछाती हूँ। मैंने कहा थोड़ा हवा लगने दो गद्दों को। तो चलो चलते हैं, कपड़े सारे सूख रहे हैं, तो चलो चलते हैं, बच्चों को लेके आते हैं घर। फ़ोन नहीं ले जाती हूँ मैं, इसलिए मैं सुबह तो ले गए थे बच्चे, आरव ले गया था, बट मैं नहीं ले जाती हूँ। तो यहाँ पे 3:30 बजे का टाइम है। हन्नू को मैं ना ट्यूशन छोड़ के आ गई हूँ, और अब मैं बेडशीट वगैरह बिछाऊंगी, क्योंकि ना मैं अब सो तो सकती नहीं, 4:30 बजे लेने जाना है उससे, तो फिर मैं ना फिर कुछ काम छोड़ देती हूँ इस टाइम के लिए। तो मैंने कहा चलो इस रूम के और दूसरे रूम की बेडशीट मैं बिछा देती हूँ, ये मैंने बिछाई नहीं थी तो इनको मैं बिछा देती हूँ। और दूसरे रूम, वो वहाँ बेड की तो ये था कि धुली थी, वही सूख के वही बिछानी थी मुझे, इस वजह से। तो चलो दोनों रूम की बेडशीट बिछा देती, तो बस यही है कि काम ना छोड़ देती हूँ मैं थोड़ा की बाद में। अब मैं तो रूटीन भी थोड़ा अपना ना चेंज करने वाली हूँ गर्मियों के लिए। तो बस कुशन भी लगा दूंगी, और कुशन ना सारे इसी के ऊपर रखूंगी फिलहाल, क्योंकि अभी सोफे का कवर मैंने लगा ही नहीं है, तो इस वजह से सारे कुशन इसके ऊपर रखूंगी। और जैसे मैं ये कुशन वगैरह बेड में यहाँ लगा के रखती हूँ ना, मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि तुम तो ऐसे सजा के रखती हो कि ना बेड में बैठने का मन भी नहीं करता है कि खराब हो जाएगा। मैंने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप बैठ जाया करो, वो तो बस मुझे शौक है, तो मैं फिर सेट कर दूंगी, कौन सी उसमें क्या है। तो बोलते हैं बस डर लगता है कि या खराब हो जाएगा, तो मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, वो मुझे शौक है, तो फिर मैं इसलिए लगा के रखती हूँ। तो जैसे मैं हर जगह ही आपको देखते ही हो, कुशन कुशन मतलब तीन चार चार कुशन रहते हैं, तो बस यही सब है। तो बस जेंट्स को तो लगता ही है ना। और वैसे बोलते हैं मजा भी आता है जब इनके ऊपर लेटो, तो मजा भी आता है काफी, मतलब वैसे सॉफ्ट सॉफ्ट सा लगता है। तो मैंने कहा तो फिर इसीलिए तो मैं रखती हूँ कि सॉफ्ट सॉफ्ट सा लगे। तो बस यहाँ की बिछा दी है, मैं अंदर वाले रूम की भी बेडशीट बिछा दूंगी, और बस ऐसे ही काम चल रहे हैं। फिर हन्नू को छोड़ने जाती हूँ 4:30 बजे। आरब आरब का फिर 4:30 बजे से ही रहता है, उसको लेके जाती हूँ, हन्नू को लेके आती हूँ, मतलब उसको छोड़ के आती हूँ, हन्नू को लेके आती हूँ। फिर 5:30 बजे आरब की छुट्टी होती है, तो वो ना खुद से आ जाता है, वो बोलता है मम्मी आप मत आया करो, थोड़ा मौसम भी उस समय ना धूप कम हो जाती है, तो फिर मैं बोलती हूँ चलो ठीक है। तो बस ऐसे ये था मेरा दिन, 4:30 बजे तक का रूटीन, मतलब 8 बजे से 4:30 बजे तक का रूटीन मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। तो कैसा लगा आपको वीडियो बताना, चैनल पे नए आते हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना, ऐसे ही आपके लिए अलग अलग वीडियोस लाती रहूंगी, और अगर आपको पसंद आता है तो फैमिली फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।